नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आहलूवालिया कंस्ट्रक्शन की साइट पे और ये साइट है संत निरंकारी हेल्थ सिटी बुरारी में। और यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है हियरिंग एंड लिसनिंग का। और यहाँ पर जो ये कैंप लगा है इसको लगाया है रैम्पो क्लिनिक द्वारका ने, और इसमें साथ इनका सहयोग दिया है सोनादेव आरोग्यम और विजन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड स्टडीज ने। तो अब मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर सुमित से, जो कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के इंचार्ज हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हियरिंग सेफ्टी? बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट के चांसेस काफ़ी होते हैं। उस केस में सेफ्टी तो हम रखते ही हैं, लेकिन एक कान का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शोर गुल इतना होता है साइट पे, हल्ला गुल्ला काफ़ी रहता है, मशीनें बहुत होती हैं, मटेरियल मूवमेंट बहुत होती है, व्हीकल मूवमेंट्स बहुत होती हैं, तो कान का महत्व तो बहुत है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रैम्को के द्वारा, और वी रियली अप्रिशिएट एंड प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक्स अ लॉट। सो यस, अभी मेरे साथ विवेक अरोड़ा जी हैं। विवेक जी, आहलूवालिया कंस्ट्रक्शंस में जो दिल्ली की साइट चलती हैं उनको देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सभी साइट्स पे मैंने देखा है, हम लोग कई बार जाते हैं जब कवर करने के लिए, तो सेफ्टी को बहुत ध्यान रखा जाता है। कितना इम्पोर्टेंट होता है साइट्स पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी? सर, सेफ्टी तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा रहना भी चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे साथ भाई लोग बाहर गांव से या दूसरे शहरों से आके जुड़ते हैं, उनके पीछे जो परिवार छोड़ के आते हैं, उनका पूरा ध्यान इनके ऊपर है और इनका ध्यान उनके ऊपर है। हम इनको ठीक से रखेंगे, ये अपनी फैमिली को ठीक से रखेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। एंड आज का जो कैंप लगा हुआ है ये हियरिंग का, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, ये हियरिंग कैंप जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो हमारे डॉक्टर साहब आए हैं, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हमारे को क्या क्या हम इसमें करेंगे, और ये एक हमारे वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज ये कान के जो चीज है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोग जल्दी नहीं जाते डॉक्टर के पास, बिकॉज इससे हमारे को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पता चलता। तो एक अवेयरनेस है ये, जिससे कि उनको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या कमी है और हमें उसका क्या करेक्ट इनिशिएटिव लेना है और टाइमली लेना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स जी, थैंक यू। व्यूअर्स, अब मेरे साथ डॉक्टर राम हैं, जो कि रैम्पो क्लिनिक द्वारका को रन करते हैं। डॉक्टर राम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप कैसे टाइम निकाल पाते हैं? जी, एक्चुअली ना हमेशा हम सोचते हैं कि कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करें, और WHO के द्वारा, वर्ल्ड हियरिंग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रैम्पो क्लिनिक रजिस्टर्ड हुआ है। सो हम मल्टीपल कैंप कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के साइट में, फिर ना सिविल के साइट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, एक्चुअली कम्युनिटीज के लिए। सो जहाँ जहाँ हाई इंटेंस नॉइज है, जहाँ हमको लग रहा है कि इस कम्युनिटीज में हियरिंग लॉस होने की संभावना है, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको जागरूक करें। बिकॉज जब वो क्रॉनिक स्टेज में आ जाते हैं तो ना एक तरह से वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनको डिमेंशिया हो जाता है, उनको ट्रीटमेंट कराना उस टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि जस्ट अर्ली इंटरवेंशन हो जाए, जितना एज क्विकली एज उनका ट्रीटमेंट हो जाए। जैसे इस साइट्स में हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स साइट्स में हमेशा हाई इंटेंस नॉइज हमेशा वो एक्सपोज होते हैं, जिससे ना हियरिंग सेल्स, जो सेंसरी सेल्स है, वो फैटिक होने लगता है। उसके कारण हम ना हियरिंग लॉस हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि टिनाइटस जो है केस हिस्ट्रीज में आ रहा है, बहुत सारा कान में आवाज आती है, उनसे समझने में भी मुश्किल होती है। तो ये जो इस बार WHO का जो थीम है एक्चुअली, वो है हियरिंग एंड लिसनिंग, से हियरिंग फॉर लाइफ एंड लिसनिंग टू ऑल। और कितना सेफ हम लोग लिसनिंग कर सकें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारा नॉइजी एरिया में अगर हम लोग ज्यादा बात करेंगे तो मेरा साउंड्स जो है वो लाउड हो जाएगा एक्चुअली। उसके बाद हम लोगों को अदर डिफिकल्टीज भी आने लगेंगी। अच्छा डॉक्टर राम, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन, जो भी तरह की इस तरह की जो साइट्स होती हैं, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए कानों का हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है?
वेल ये सेफ्टी नेट प्रोग्राम में आता है और हमेशा हियरिंग चेक जो है वो सर्टिफाइड लाइसेंस्ड ऑडियोलॉजिस्ट के साथ ही कराना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता। जो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं वो हमेशा ना कुछ उनके मेडिकल टीम भी होते हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड भी टीम होते हैं और कई लोग ना एक प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। मैंने इनका आलूवालिया कंस्ट्रक्शन साइट से देखा है, उनका प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छा है और इसलिए उनको समझाने में हमको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और वो हमेशा रेडी हो गए। और वो आज हम हेल्थ कैंप कर रहे हैं, फिर इनके दूसरे साइट्स में भी हम हेल्थ कैंप करेंगे। ये इनका साइट्स भी बहुत ऑर्गेनाइज साइट्स है एक्चुअली। सो बहुत कम देखते हैं कि ना वो लोग अपना एक एक चीज़ फॉलो करते हैं और उसको ना बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं अपने वर्कर्स को। सो हम लोगों को और हमारी टीम को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर करके उनका हियरिंग चेक करना और ना हियरिंग विजन एंड वर्टिगोज ये चेक करके हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सो व्यूअर्स, अब हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। अभिषेक जी सेफ्टी मैनेजर हैं द्वारका और ये वाली साइट को देख रहे हैं। अभिषेक जी, आप काफ़ी प्रोएक्टिवली इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जी सर, कामगारों को जागरूक करने के लिए सर हेल्थ कैंप ये सब द्वारका साइड पे, बुराड़ी निरंकारी साइड पे ये हम लोग करते रहते हैं। बीच बीच में हर कल्चरल प्रोग्राम, सेफ्टी डे, अभी 4 मार्च को सेफ्टी डे आने वाला है, इन्वायरमेंट डे, फायर डे, योगा डे, जितने भी डे होते हैं, इन्वायरमेंट डे, हर चीज़ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्करों को जागरूक करने के लिए। और इस कैंप के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा इन लोगों को अवेयर करते हैं, जिससे हमारे कामगारों को काम के दौरान कोई हादसा न हो और वो सब फिट रहे। सो ये सभी मेरे साथ अशोक कुमार सिन्हा जी हैं जो कि सेफ्टी मैनेजर हैं इस साइट के। अशोक जी, एक बात बताएं, इस तरह के जो कैंप होते हैं यहाँ पे सबका चेकअप हो रहा है, क्या वास्तव में आप लोगों को कुछ फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है सर। सबसे अच्छी बात होती है कि किसी भी कैंप को लगाने से अवेयरनेस बढ़ता है। कोई भी कैंप लगाया जाता है उससे अवेयरनेस बढ़ता है, वर्कर्स को भी पता चलता है कि कैंप होता क्या है, क्योंकि ये उस चीज के बारे में जान ही नहीं पाते हैं कि कैंप से बहुत लोगों को क्लब किया जा सकता है। एक साथ में पूरे वर्कर्स को हम लोग यहाँ पे उनको चेकअप करा सकते हैं। और ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि हमारे साइड पे हियरिंग और लिसनिंग कैंप जो है ये लगाया गया है। वर्कर्स पूछ रहे थे हमसे कि सर ये क्या होता है। हमने कि आप मशीन से काम करते हो, मशीन से जब काम करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी हियरिंग कैपेसिटी के लिए डेसिबल कितना चाहिए। तो डेसिबल के इफेक्ट के लिए कानों पे जो असर इसका पड़ता है उसके लिए ये जो है कैंप है बहुत फायदेमंद होगा। तो मैंने वर्कर से ये बताया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग इनको पेप टॉप, टूल बॉक्स टॉक्स, उसके बाद साइट पे ट्रेनिंग, तो ये हमारे आलूवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड का जो अपना साइट्स है ऑल ओवर इंडिया में, तो ये एक चलते ही रहता है। ये पर डे के हिसाब से हर तरह के टॉपिक जो चलती है ये चलती रहती है। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि रैंप की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि हमारे वर्करों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। सो व्यूअर्स, अब मेरे साथ वो डॉक्टर्स की टीम है जो इस कैंप में शामिल हुई है। डॉक्टर शिवानी, थोड़ा सा बताएं प्लीज। हाँ जी सर, हम यहाँ पे पेशेंट कंस्ट्रक्शन साइट पे इन वर्कर्स का हियरिंग टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम उनका सारा फ्रीक्वेंसीज चेक करते हैं। तो हमने अभी तक जितना भी टेस्ट किया है, हमने देखा कि यहाँ पे लोगों को हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, जो कि शोर में काम करने से होता है। तो बेसिकली हमें इनका टेस्ट करके ये पता चल रहा है कि वर्कर्स को कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करने की जरूरत होती है, जिससे इनके ईयर को बचाया जा सकता है। मैं विजन इंस्टीट्यूट फरीदाबाद से आया हूँ, रामपुर क्लिनिक के साथ कोलैबोरेट किया हूँ और मैं यहाँ पे हेयरिंग कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे जो काम हो रहा है उस पे जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, जो आवाज़ वाला जो मशीन है उसके थ्रू वो लोग काम करते हैं। और काम करने के बाद ये देखते हैं कि जितना भी लॉस हाई फ्रीक्वेंसी हो रहा है उसको हम लोग कैसे सेफ्टी करें, उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस भी कर रहे हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट भी कर रहे हैं सर, जिससे कि उससे पता चले कि आपके पास लॉस हो रहा है तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद सर। आप दोनों लोग इंटर्न हैं यहाँ पे, क्या सीख रहे हैं इस तरह के अवेयरनेस में? इसमें हम सीखे, जैसे कि हमें खुद भी अच्छा लग रहा है, पब्लिकली लोगों से जो अवेयर नहीं है उनको अवेयर करने के लिए हम पहले सीख रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं।
लोग अवेयर हो रहे हैं तो और उनसे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें और अच्छा लगता है कि वो नए नए क्वेश्चन आते हैं। फिर हम अपने सीनियर से, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो तो हमारे मन में भी नहीं आ पाता, लाइक हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम लोगों के दिमाग में सारी चीज़ नहीं आ पाती। तो जो लोग अवेयर हो रहे हैं वो न्यू न्यू क्वेश्चंस लेके हमारे आगे पुट करते हैं, देन हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम अपने सीनियर से पूछते हैं, तो फिर उसके बाद तो हमें खुद अच्छा लगता है कि इस कैंप वगैरह करना। सर मैं विजन इंस्टीट्यूट फरीदाबाद से हूँ। जैसा कि सर हमने पढ़े लिखे लोगों और कुछ किताबों से सुना है, एक सेइंग आती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एक सेइंग मैं कहना चाहूँगा इस कैंप के थ्रू, दैट इफ योर ईयर्स आर फिट देन द साउंड्स आर ब्यूटीफुल एंड प्योर। थैंक यू। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं निरंकारी हेल्थ सेंटर की साइट से, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से ये कैंप लगा हुआ है। तो आपसे निवेदन है, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।